एक 21 वर्षीय पुत्र ने अपने पिता की हत्या इसलिए कर दी कि पिता चाहता था कि उसका बेटा पढ़ाई में अव्वल रहे। सबसे बड़ा सवाल है कि उस बेटे ने खुद थाने में जाकर अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और कहा कि हमारे पिता लापता हो गए हैं, जो अभी नहीं मिल रहे हैं। साथियों, उसके बाद जो उसने चक्रव्यूह रचा, कुछ समय के लिए पुलिस भी चकरा गई कि आखिर पिता को हो क्या गया। जब जांच हुई तो पता चला कि मानवेंद्र सिंह का बेटा अक्षत सिंह ही उसका हत्यारा, लेकिन घर से आती बदबू और पड़ोसियों ने इस आदमखोर बेटों को करतूत को उजागर कर दिया। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि जब अक्षत ने अपने पिता मानवेंद्र की हत्या कर दी थी तो उसकी 11 में पढ़ने वाली बहन को जब पता चला तो उसने बहन को भी बंधक बना लिया और बहन को डराया धमकाया कि जैसे पिता की हत्या कर दिया हूं वैसे तुम्हारी हत्या कर दूंगा अगर आपने किसी को कुछ बताया। पुलिस के अनुसार यह भी कहा जाता है कि उसने अपनी बहन को 4 दिन तक रूम से कमरे से निकलने भी नहीं दिया कि कहीं ये लोगों को किसी से बता न दे। जब पुलिस अक्षत को लेकर रूम में पहुंचती है, जिस रूम में हत्या कर देता है अक्षत अपने पिता का, देखा तो पूरा खून फैला हुआ था, यानी खून की सफाई भी अक्षत नहीं किया था। और जब पुलिस पहुंचती है तो पूछती है कि आखिर शव को कहाँ रखा गया है, तब अक्षत बताते हैं कि शव को कुछ तो नीले ड्रम में रखा है जिसमें एसिड भी डाल दिया हूँ। एसिड डालना इसलिए, जब पुलिस ने पूछा कि आपने एसिड क्यों डाला तो बोला कि शव गल जाए इसलिए हमने एसिड डाला, और कुछ जो ड्रम में नहीं आया वो एक ऐसे सुनसान इलाके में ले जाकर फेंक दिया जिससे साबुत छिप जाए, कहीं मिले ना। जब पुलिस ने अक्षत के पड़ोसियों से पूछा कि आखिर अक्षत का व्यवहार कैसा था तो उनके पड़ोसियों ने बताया कि अक्षत अपने पिता के राइफल को खोलता भी था और लगाता भी था, यानी उसके पुर्जों को खोल देता था, लगाता भी था। वो राइफल का शौकीन था। वह जब जाता था मार्केट में तो राइफल लेकर जाता था और वह लोगों को धमकाता भी था। तो पड़ोसियों के अनुसार अक्षत जो है लोगों के साथ गलत बर्ताव करता था, लोगों को धमकाता डराता भी था। आखिर राज कैसे खुला कि एक पुत्र ने पिता की हत्या की है। जब कमरे से शव में बदबू आने लगे था तब पड़ोसियों ने जाकर थाने में कंप्लेन करवाया कि इस घर से शव रखा हुआ है और उसमें से बदबू आ रही है। क्योंकि पुलिस के पास रिपोर्ट तो दर्ज कराया गया था कि पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट अक्षत ने दर्ज कराया था, तो पुलिस तुरंत चौकन्नी होती है और पुलिस जब घर में आती है तो पता चलता है कि अक्षत ने ही अपने पिता की हत्या कर दी है। और उसने अक्षत ने जब रिपोर्ट लिखवाया था तो उसने कहा था कि हमारे पिताजी 20 फरवरी को दिल्ली गए हुए थे, लेकिन जब सीसीटीवी में पुलिस ने जांच की तो पता चला पिताजी उनके यानी अक्षत के पिताजी मानवेंद्र जी 19 तारीख को घर के अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं, उसके बाद निकलने का उनका सीसीटीवी फुटेज में नहीं था कि वो कब निकल रहे हैं। लोगों को और भी शक हुआ और पुलिस को और भी शक हुआ। आज इस दुनिया में एक पिता नहीं है, यानी अक्षत के पिता इस दुनिया में नहीं है। क्या उन्होंने अक्षत के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि इकलौता बेटा था। जो कुछ भी था आज अक्षत का ही था। 4 पैथोलॉजी और 3 शराब की दुकानों के मालिक थे मानवेंद्र जी। लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं कि अक्षत के पिता को दबाव अपने बेटे पर नहीं बनाना चाहिए था, जिससे अक्षत तंग आकर उनकी जान ही ले ली। लेकिन क्या दूसरी तरफ से देखा जाए तो क्या एक पिता अपने बेटों से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता कि उसकी चाह थी कि उसका बेटा डॉक्टर बने? क्या ऐसा उम्मीद रखना सोचना क्या जायज नहीं था? लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से एक पिता ने अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं करना चाहा होगा। उम्मीद किया था कि बेटा हमारा डॉक्टर बने, क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, बेटा हमारा डॉक्टर बने जिससे हमारा समाज में और नाम बढ़े। और हमारे एक बाप की उम्मीद होती है बेटे से कि मैं खुश रहूंगा अगर मेरा बेटा ये कर ले। लेकिन हाँ, एक बाप को भी जिम्मेदारी बनती है कि बेटों पे उतना दबाव न बनाए कि बेटा तंग आकर ऐसा कृत्य कर ले। पुलिस की जांच चल रही है। पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद ही कृत्य पता चलेगा कि क्या वाकई में क्या हुआ था। अभी ये शुरुआती बातें हैं जिस प्रकार अक्षत बता रहे हैं, पड़ोसियों बता रहे हैं, ये सब शुरुआती जांच है। शुरुआती जांच के बाद इतना कुछ सामने आया है और बेटे ने कबूल कर लिया है कि हाँ, अपने पिता की हत्या मैं ही किया हूँ। और इस तरह के जब मैं परेशान हो गया था अपने पिताजी से, पिताजी हमें पढ़ाई की बात करते थे जिससे मैं तंग आ गया था। साथियों, समाज में इस तरह का बर्ताव गलत संदेश जा रहा है। आप दोनों तरफ से एक तरफ के लोग पिता को गलत बता रहे हैं, दूसरी तरफ के लोग बेटे को गलत बता रहे हैं। हाँ, लेकिन बेटे को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पहला दृष्टया बेटा ही दोषी है क्योंकि बाप की हत्या किया है। अक्षत ने जो किया वो बिल्कुल गलत किया, ये कहीं से भी जायज नहीं था। आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप अपने पिता को पूरी तरीके से बता देते कि पापा मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन हत्या करना कहीं से भी जायज नहीं है। शुरुआती रुझान में अक्षत की ही गलती है और अक्षत इसका हकदार है जेल जाने का।